मेहंदीपुर बालाजी से बालाजी महाराज के दूत आपको कब तक प्राप्त होते हैं? कई बच्चों ने बार बार ये प्रश्न किया है कि गुरुजी मेहंदीपुर जाते जाते हमें 1 साल हो गया, 8 महीने हो गए, या कई लोगों को तो 5-5 साल हो गए और हमें अभी तक दूत महाराज की प्राप्ति नहीं हुई। तो कब प्राप्त होते हैं मेहंदीपुर से बालाजी महाराज के दूत, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लगभग 4 साल से मेहंदीपुर जा रहा हूँ हर महीने। अभी तक एक भी महीना मेरा ऐसा नहीं गया जिस महीने मैं मेहंदीपुर बालाजी बाबा के चरणों में नहीं गया हूँ। तो आपको मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि हाँ, बाबा के दूत कब प्राप्त होते हैं। पहले मैं आपको अपना एक उदाहरण बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताऊँगा। जब हमने मेहंदीपुर बालाजी बाबा के चरणों में जाना शुरू किया तो उस टाइम पर मुझे दूत प्राप्त नहीं हुए थे मेहंदीपुर बालाजी के। एक बार गए, 2 बार गए, जब तीसरी बार मैं मेहंदीपुर बालाजी गया हुआ था तो जब मैं घर आया, शाम का समय था, शाम को मैं घर आया, शाम की पूजा की। अगले दिन शाम को जब मैं पूजा कर रहा था तो मेरे शरीर में अलग सी वाइब्रेशन होनी शुरू हुई और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जो है गुस्सा सा आ रहा था और राम नाम निकल रहा था और हाथ दोनों ऊपर उठ गए थे और हाथ ऊपर उठकर जय श्री राम के मैं नारे लगाने लगा था। तो पहली बार मुझे पता चला था कि बालाजी के दूत की सवारी, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि एक साथ इतनी ऊर्जा नहीं आती, मतलब धीरे धीरे सवारी बनती है, धीरे धीरे ऊर्जा आती है, धीरे धीरे फिर आपको पता चलता है कि हाँ कितने % शक्ति आ गई। तब मुझे पता चला कि 3 हाजिरी के बाद जो है वो बालाजी महाराज की सवारी आ गई थी। ठीक है, वहाँ के दूत महाराज की सवारी आ गई थी। ठीक है, और वो दूत जो थे, जब हमारे घर परिवार वाले जो बैठे थे उन्होंने पूछा कि प्रभु कौन हो, तो उन्होंने बोला प्रेतराज सरकार, यानी प्रेतराज सरकार के दूत थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप बालाजी महाराज के चरणों में जाते हैं, कि श्री प्रेतराज सरकार जी की भी पूजा करते हैं, आप भोग लगाते हैं, भैरव बाबा की भी पूजा करते हैं, महाकाली की भी करते हैं, वहाँ पर समाधि वाले बाबा की, श्री दीवान सरकार की भी करते हैं। पर दूत मिलना ये डिपेंड करता है बालाजी सरकार, बालाजी की जो भी कचहरी लगती है उनके ऊपर, उनकी अदालत पर निर्भर करता है कि किसके दूत आपको सर्वप्रथम मिलने चाहिए। ठीक है, ये निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि दूत का मिलना डिपेंड ये भी करता है कि अगर आप नियमों से चलते हैं बालाजी महाराज के, लहसुन प्याज आप त्याग देते हैं, मीट मांस मछली का त्याग कर देते हैं, बालाजी महाराज के नियमों पर चलते हैं, जो नियम होते हैं बालाजी महाराज के। और नियम क्या होते हैं? लहसुन प्याज का आपको सेवन नहीं करना, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना, दारू बियर इनका सेवन नहीं करना है आपको। ठीक है, और हर हफ्ते आपको राम जी का और बालाजी महाराज का भोग देना होता है, हनुमान चालीसा आपको करनी होती है। ठीक है, पवित्रता का ध्यान रखना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो इतने ये जो नियम होते हैं ना, इन नियमों पर जब आप चलते हैं तब जाके आपको बालाजी महाराज के दूत की प्राप्ति होती है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी जो हम अर्जी लगाते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, जो हम एक लिखित अर्जी लेके जाते हैं बाबा के चरणों में, और उसका रिजल्ट कब आता है, यानी कि वो जो अर्जी होती है उस अर्जी पे कार्यवाही कब शुरू होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप लिखित अर्जी मेहंदीपुर बालाजी में लगाते हैं, अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि लिखित अर्जी क्या होती है। तो शिव साधना केंद्र शिव कृपा चैनल पर हमने आपको बता रखा है कि अर्जी कैसे मेहंदीपुर बालाजी के चरणों में अर्जी कैसे लगाएं, कैसे लिखें, लाइव बता रखा है आपको। ठीक है, तो वो आप चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो जब आप लिखित अर्जी लेके जाते हैं घर से, और जब आप मेहंदीपुर बालाजी जो बाबा का गर्भगृह है जहाँ पर बाबा विराजमान है, उसके सामने जो दान पात्र है उसमें डाल देनी होती है वो अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार के, और बाबा से विनती करनी होती है कि हे बाबा हमारे संकट का नाश कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। तो उस अर्जी पे जो कार्यवाही शुरू होती है वो 3 दिन का समय होता है। 3 दिन में उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। 3 दिन में आपको बाबा की कृपा दूत आपके घर आने शुरू हो जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी से आ रहे हैं तो कुछ नियमों का परहेज आपको करना, कुछ नियमों का पालन जरूर करना। जैसे पहली बात तो जो भोग आपने लगाया है बालाजी महाराज को, एक अर्जी का जो भोग लेते हो 151 रुपये का, वो फेंक के नहीं आना, किसी को दे के नहीं आना, वो ग्रहण करना है, आपको खाना है और घर लेके आना है वो प्रसाद। कई लोग उन्होंने ये भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि बालाजी महाराज को जो लगा भोग है उसको घर नहीं लेके आया जाता। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। जो भोग बालाजी महाराज ने लगा लिया वो तो अमृत तुल्य हो गया, और उस भोग को पाने के लिए लोग तरसते हैं, और आप उसी भोग को अनजाने में आप फेंक आते हो, पैरों में आता है वो, या किसी को दे के आ जाते हो, यानी अपने पुण्य को आपने किसी और को दे दिया। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। आप ध्यान रखिए, जो भोग आपको प्राप्त हुआ है, बाबा ने जो भोग लगाया है, बाबा को जो भोग लगाया है वो बहुत
बहुत अमृत तुल्य के समान होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस भोग के लिए ही लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, और वो भोग ही संकट का नाश करता है। तो उस भोग को जरूर लेके आना है। दूसरी बात यह है कि वहाँ से आपको मिठाई, जलेबी, लड्डू खरीद के नहीं लेके आने। मतलब जो भोग आपने लगा दिया बाबा को, सो लगा दिया, पर खरीद के नहीं लेके आने आपको। जैसे हम अलग से खरीद के नहीं ले लेते हैं मार्केट से, तो ऐसे खरीद के नहीं लेके आनी आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी बात, जब आप आ रहे हैं वापस अपने घर से, ठीक है, तो 10 रुपये की दरख्वास्त जरूर लगाएं अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार के, हे बाबा बालाजी महाराज, हम अपने घर जा रहे हैं, हमें ठीक ठाक पहुंचाइए, और प्रभु बालाजी महाराज हमारे घर में वास कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दान पात्र में आपको डाल देने हैं वो 10 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने घर पे आना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, घर मेहंदीपुर बालाजी से आने के बाद जब आप घर आएंगे तो आप कभी भी घर पहुँचे, चाहे आप रात के 2 बजे, 3 बजे, दोपहर के 12 बजे, जब भी आप घर पहुँचे, नहा धोकर आप बालाजी महाराज की सबसे पहले जोत खड़ी करें। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप मेहंदीपुर से घर आते हैं तो बाबा की कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई तरंग आपके साथ जरूर आती है मेहंदीपुर से। ठीक है, और उसको स्थान देना होता है, और वो स्थान ग्रहण करती है जोत के अंदर, जो जोत नहीं होती हमारी, उसके अंदर। तो जब आप अपने घर में प्रवेश किया आपने, तो आपको उस बाबा की जोत को खड़ी कर देना है, ताकि वो शक्ति वहाँ पर स्थापित हो जाए। ये कोई नहीं बताएगा आपको, और ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, बहुत गूढ़ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब जब आपको दूत महाराज प्राप्त हो जाते हैं, जो बालाजी महाराज के दूत प्राप्त हो जाते हैं, कई लोग ये गलती करते हैं, फिर वो मेहंदीपुर जाना छोड़ देते हैं, बाबा के दरबार जाना छोड़ देते हैं, तो फिर वो दूत महाराज रिटर्न चले जाते हैं। शुरुआत में जो दूत प्राप्त होते हैं आपको, वो टेम्परेरी दूत प्राप्त होते हैं। टेम्परेरी यानी वो आते हैं जाते हैं, आ रहे हैं, आते हैं जाते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। पर फिर एक ऐसा समय आता है जब आप धीरे धीरे बाबा की सेवा में अपना मन लगाना शुरू करते हो, तो वो परमानेंट हो जाते हैं। जब आप बोलते हैं तब वो आते हैं, आप कोई कार्य के लिए करवाते हैं वो कार्य भी होता है, आप अरदास लगाते हैं तो वो कार्य को तुरंत करते हैं। किसी नेगेटिविटी को हटाने की बात हो या कुछ भी हो, तो वो बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। तो एक व्यक्ति को एक दूत भी प्राप्त हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कई दूत प्राप्त हो सकते हैं एक व्यक्ति को। और एक और बात बता दूं, मेहंदीपुर बालाजी में जो बाबा के दूत वीर अलग अलग होते हैं। जो बाबा के वीर होते हैं, दूत होते हैं, जो गण होते हैं, वो अलग अलग उपाधियाँ उनको होती हैं। जो वीर प्राप्त होते हैं वो कई सालों से बाबा की सेवा भक्ति कर रहे होते हैं, उनको प्राप्त होते हैं, जो बाबा के वीर होते हैं। और जो जिनको वीर प्राप्त हो जाते हैं बाबा के, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, और मतलब बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को हटाने के योग्य हो जाते हैं, सामर्थ्य रहता है उनमें, वीरों में। तो वो सब आपकी भक्ति से ही आपको प्राप्त होते हैं। तो ये जानकारी थी, मैंने आपको बताई कि मेहंदीपुर बालाजी से दूत कब प्राप्त होते हैं, कब उनकी सवारी आती, सारी जानकारी मैंने आपको बताई। बाकी बालाजी महाराज के नियम आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्या नियम आपको रखने चाहिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।